नमस्कार फ्रेंड्स। दो मुहानी संगम महोत्सव, आज वो महोत्सव जो यहाँ टूसू पर्व, मकर संक्रांति, पोंगल, लोहरी के अवसर पर मनाया जा रहा है, लेकिन अब इसका पता बदल जाएगा, अब इसका इतिहास बदल जाएगा, अब यहाँ की झांकी बदल जाएगी। यहाँ पर आरती की शुरू रही है, जैसे बनारस में पर आरती देखते हैं, दस में आरती देखते हैं, उसी तर्ज पर एक खरकई और रेखा दोनों के संगम तट, ये दो मुहानी है, दोनों संगम पे आरती है। कितना भी दृश्य, प्राकृतिक छटा, बिल्कुल ऐसा लग रहा है प्राकृतिक सुंदरता यहाँ पर स्वर्ग से उतरकर चली आई हो। और उस जगह पर अगर शाम में आरती हो रही हो माँ गंगे की, क्योंकि सभी नदियाँ गंगा स्वरूपनी होती हैं, माँ गंगा से ही सारी नदियों की उत्पत्ति है, तो जल को भी गंगा ही कहा जाता है। तो आज जब उस मैया की आरती होगी, जब माँ गंगे की आरती होगी, तो बनारस का 80 घाट और दशाश्वमेध को आप जरूर याद करेंगे और आपको पता चलेगा कि कितनी भव्य आरती होती है और उस आरती से कितने बड़े बड़े तादाद में लोग देश और विदेश से वहां आते हैं। यहाँ भी वो हो सकता है, क्योंकि ये जमशेदपुर टाटा नगरी मिनी इंडिया है, मिनी भारत है। यहाँ पर पूरे दुनिया से लोग आते हैं और इस दुनिया से आकर इस नगरी में, लौह नगरी में, यहाँ अपने बिजनेस वजह से या किसी भी अन्य कार्यक्रम में आकर, जब यहाँ आकर वो आरती देखेंगे तो जरूर बनारस को याद करेंगे और वो देखेंगे कि भारत में नदियों की, जल की, जंगल की, जमीन की कितने अच्छे तरीके से एक सांस्कृतिक, प्राकृतिक और एक भाव धार्मिक भी है, जिससे जोड़ कर देखा जाता है। तो ये स्थल जब अब कभी परिचय का मोहताज था, लेकिन अब ये दो मुहानी घाट, दो मुहानी संगम महोत्सव में बदल जाएगा और ये संगम महोत्सव में आरतियां हुआ करेंगी। आप सब लोग यहीं बैठेंगे, आरती का आनंद लेंगे, दीप प्रज्वलित होगा, माँ गंगे की आप जल की आरती होगी, नदियों की आरती होगी, भगवान को याद किए जाएंगे, आपके इष्ट कुल देवी, कुल देवता को याद किए जाएंगे और ये बनाया जाएगा कि आपके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, ये सारी चीज़ें रहें। तो ये आरती आपको आपकी भव्यता, आपकी सुंदरता, आपके पारिवारिक सद्भाव, सुख, शांति और आनंद प्रदायनी होगी, क्योंकि जब आप पूरे परिवार के साथ ये आरती देखेंगे तो आपको याद आएगा कि हमें प्रकृति के करीब रहना है, क्योंकि प्रकृति के करीब रहने से ही आप बचेंगे। आपके मन में, तन में और बुद्धि में, तीनों में जब प्रकृति घर करेगी ही आनंद आएंगे। तो ये जल, जंगल, जमीन वाला प्रदेश, झारखंड प्रदेश और जमशेदपुर लौह नगरी, जहाँ ये आरती की शुरुआत होने जा रही है, जिन जिन लोगों ने इसमें सहयोग किया, या वो जुस्को हो या फिर टाटा के और भी अन्य अधिकारी हो, हमारे यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता हो या जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के मंगल कालिंदी हो, सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। जुस्को के साथ साथ यहाँ पर जेएनएसी की टीम भी दिन रात लगी है और यहाँ पर बेहतर तरीके से आरती की तैयारी में लगी हुई है। तो आप सभी लोग जेएनएसी, जुस्को, यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, यहाँ की डीसी, यहाँ के प्रशासन और यहाँ के विधायक और यहाँ के सभी लोग जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको आप धन्यवाद जरूर देंगे, क्योंकि इन लोगों के सोच और समझ की ही उपज है गंगा की आरती या फिर यहाँ पर दो मुहानी पे जो आरती होगी। ये आरती इतिहास बनाने जा रही है, क्योंकि इतिहास में कोई चीज़ की शुरुआत होती है। आज से 80 घाट पर या दशाश्वमेध पर 25 से 30 साल पहले आरती की शुरुआत हुई थी और आज वहाँ पर लगभग लोग, वहाँ पर 3 से 4 लाख लोग आरती देखते हैं डेली। 4 लाख लोग आरती का आनंद उठाते हैं डेली। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ भी हजारों और लाखों की संख्या में लोग आएंगे, आरती देखेंगे और यहाँ पर भाव विभोर हो जाएंगे। उससे इकोनॉमी भी बहुत प्रभावित होती है। पूरे बनारस की इकोनॉमी में 20% इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन गंगा की आरती की है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह इस विभाग को, इस एरिया को, इस जगह को डेवलप किया जाए, जिससे कि हमारे जमशेदपुर के भी इकोनॉमी में कुछ प्रतिशत ये आरती ऐड ऑन करे, क्योंकि धर्म को अर्थ से, धर्म को व्यवहार से, धर्म को सुख, शांति और सद्भाव से जोड़ी जाए तो धर्म अपनी प्रकाष्ठा पे पहुंचती है। और सनातन धर्म, हिंदू धर्म या पूरे भारतवर्ष की कल्चर यही बताती है कि हम लोग सत्य हैं, सनातन हैं और पूरे विश्व बंधुत्व में विश्वास रखते हैं। नमस्कार, डॉक्टर अनुज शर्मा की तरफ से। यही वो आरती
जिसमें आपको दशाश्वमेध और 80 बनारस की याद आ रही होगी। आज ऐतिहासिक दिन जिसमें आरती की शुरुआत हुई है। दो मुहानी जमशेदपुर टाटानगर झारखंड। हजारों श्रद्धालु, अनगिनत श्रद्धालु, दर्शक। क्या माँ गंगा की वैभव होती है। सब नदियाँ गंगा ही हैं। यहाँ दो मुहानी में स्वर्ण रेखा प्रमुखता नदी है। ये दो मुहानी जो खरकई नदी और स्वर्ण रेखा नदी का संगम है, उस जगह की आरती है। आप बनारस का दशाश्वमेध और 80 घाट का नज़ारा नहीं, टाटानगर जमशेदपुर झारखंड का नज़ारा देख रहे हैं। 50,000 लोग आज इस यहाँ पर आरती देखने के लिए आए हैं। ऐतिहासिक पल है ये। हर हर महादेव के नारे और इतिहास रचता हुआ है जमशेदपुर टाटानगर। मेरा नाम रामू धीवर गोताखोर सोनारी निर्मल बस्ती दोमानी के निवासी हूँ। मैं यहाँ को देखभाल के लिए आया हुआ है और सभी सेवा में लगा हुआ है। हम लोग जो कोई पानी में ना घुसे उसका लिए जान बचाने के लिए हम लोग को बुलाया गया जनस की तरफ से। और यहाँ पर जो ठाकुर देवता का थान देख रहे हैं आप, वो जो पत्थर दिख रहा है, अच्छा, वो जिंदा माँ तारा का मंदिर है। जो उजला पत्थर, हाँ, उजला पत्थर देख रहे हो, जिंदा माँ तारा का मंदिर है। वो एकांत यात्रा हम लोग पूजा करते हैं। आप सब भाई लोगों को भी बोल रहे हैं, आप लोग आइए वहाँ पर प्रसादी खाने के लिए और जरूर आइएगा। ये माँ का आशीर्वाद ले लीजिए। यहाँ पर जो आरती हो रहे हैं, आज आरती के शुभारंभ में धीवर हुई है। कैसा लग रहा है आप लोगों को? जमशेदपुर का 50 से 60,000 लोग यहाँ आया हुआ है। क्या ये हम लोग का बहुत खुशी का बात है। जो नहीं जाने सकता है बनारस वैष्णो देवी मंदिर, वो लोगों के लिए जो हम लोग का प्रतिष्ठा बना हुआ है, जो प्रतिष्ठा कर रहे हैं अभी, वो लोगों के लिए बहुत बहुत भाई लोगों के लिए धन्यवाद है। और वो जो आया हुआ है, जो नहीं जाने सकेगा, उन लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। यहाँ पर आकर लोग आनंद का उत्सव ले। की जगह पर कितना सुंदर लग रहा है आज आपको? आज हम लोग को बहुत अच्छा लग रहे हैं। आज मेला का दिन है, मकर संक्रांति के दिन है। बहुत आज अच्छा लग रहा है हम लोग को। हम लोग जो खुशी का जो गोताखोर का पहना ड्रेस पहना है ना, हम लोग को भी अच्छा लग रहा है। जो इंसान को जान बचा सकते हैं हम लोग, और कल से इंसानों को बढ़ा देंगे, या हम लोग और बढ़िया से काम कर सके। और आप लोगों को बहुत धन्यवाद बोलते हैं भैया। धन्यवाद दो सब लोगों को, पूरा हैप्पी पूरा जमशेदपुर वासियों का धन्यवाद देती हूँ गोताखोर तरफ से। आप सभी अभिनंदन करती हूँ, जो आप सभी सुखे रहे। और माँ काली का तरफ से आप लोग सब सुख रहे। जय माँ काली। वाला दिन और आपका क्या नाम है? बहुत बहुत धन्यवाद। आपका? रामू धीवर। आपका? रामू धीवर। अच्छा, आप लोग यहाँ पर माने लोगों की सुरक्षा के हिसाब से है ना? हाँ। वाह। धीवर जी, वहाँ पर एक काली माँ का स्थान भी है ना सामने आपके? काली माँ का स्थान है, जो जिंदा माँ काली है। जिंदा माँ काली है। छोटा सा बड़ा हो गया पत्थर अभी, उसको हम लोग माँ मानते हैं। वाह वाह वाह। चलिए, जय माँ काली। जय माँ काली। अच्छा, पत्थर बड़ा हो। यही वो माँ खरकई और स्वर्ण रेखा नदी के बीच दो मुहानी, जहाँ दोनों नदियाँ मिलती हैं, माँ गंगा की स्वरूपनी दोनों नदियाँ, जहाँ पर आरती हुई। और यहाँ पर आप देख सक रहे होंगे कि बनारस से आए हुए पंडित जी लोगों ने आरती शुरुआत कराई है। लग रहा था दशाश्वमेध और 80 घाट पर आप हों, और लगभग यहाँ पर 50 से 60,000 लोग थे दर्शक। और ये सारे दर्शक बिल्कुल माँ गंगे की सेवा में, उनको आराधना में, आरती में संलग्न थे। और ये दिखाती है भारत की परंपरा, जल जंगल जमीन, जल की संरक्षण, जल की सेवा, जल की पूजा की परंपरा। नमस्कार। रेखा परियोजना के मुख्य अभियंता से आग्रह है कि कृपया वो मंच पे आए। हमारे अभिभावक और आज के अतिथि ज्ञानचंद जायसवाल जी से आग्रह है कि मंच पर आए।